बुरा, बहुत बुरा। हाँ, बहुत बुरा। बबलू बहुत बुरा है। आज उसने फिर से मेरे साथ मजाक किया। मैं उसका खुरमा बना दूंगा। वो बहुत ज्यादा बुरा है। हाँ, जब देखो वो हम सबका मजाक उड़ाते रहता है। क्या हुआ शाइनी? अब बबलू ने क्या किया? माँ, आज जब मैं स्कूल से अपनी साइकिल पर निकला तो उसने पीछे से साइकिल पकड़ ली। मैंने कितना पेडल मारा लेकिन साइकिल चली ही नहीं। फिर सारे बच्चे मुझ पर हंसने लगे। वो एकदम बुरा है। हाँ माँ, वो हर वक्त हम दोनों को परेशान करते रहता है। अगली बार वो मुझे दिखा तो उसके पैर पर साइकिल चला दूंगा। अच्छा चलो शाइनी और साशा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। अरे वाह, कहानी? ये कहानी है चंदन नाम के मिस्त्री की और उसकी आरी की। चंदन एक मिस्त्री था जो लोगों के लिए कुर्सी और अलमारियां बनाया करता था। ये औजार ही मेरे साथी हैं और चमकते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। चंदन की एक आदत थी। वो रोज अपने औजारों को धार करके उन्हें अच्छी हालत में तैयार रखा करता था। एक दिन की बात है, चंदन ने अपने औजार धार किए। इस आरी की धार खराब हो गई है, मैं इसे वापस धार कर देता हूँ। चंदन ने उस आरी को धार किया और शाम के समय अपना कारखाना बंद करके अपने घर चला गया। आधी रात को चंदन के कारखाने में एक बहुत ही खतरनाक सांप घुसा। यहाँ जरूर कोई ना कोई शिकार मिल ही जाएगा। और वो सांप शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगा। सांप की नजर चंदन की तेज आरी पर पड़ी। वो उस आरी के पास गया और उसने आरी को दांत मारा, लेकिन उसके दांत अंदर घुसे ही नहीं। ये तो बहुत सख्त है, इससे तो मेरे दांत ही टूट जाएंगे। सांप ने आरी छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी पूंछ आरी के एक कोने में अटक गई और उसकी पूंछ में थोड़ी सी चोट लग गई। अरे बाप रे, तू मुझे मारेगा? मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सांप को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि वो अपने पूरे शरीर से आरी को दबोच लेगा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पूरे शरीर पर घाव हो गए। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी बताता हूँ तुझे। सांप ने और जोर लगाया। सांप रात भर उस आरी से लड़ता रहा और सुबह जब चंदन ने अपने कारखाने का दरवाजा खोला तो उसने सांप को आरी से लिपटे हुए मरा पाया। सांप अपने गुस्से की वजह से मर गया। तो बच्चों, तुम दोनों ने क्या सीखा? यही कि गुस्सा हानिकारक होता है और हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चों। चलो, अब मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट ड्रिंक बनाती हूँ। तुम रो क्यों रहे हो शाइनी? दादाजी, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। दादाजी, माँ कह रही थी कि शाइनी का दांत टूटने वाला है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? चलो, इसे अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बैठ जाओ।
ये कहानी सुनेंगे। स्केली नाम का एक छोटा सांप था जो जंगल में रहता था, और बिल्कुल तुम दोनों की तरह वो बहुत शरारती था। वो अपने पापा के साथ रहता था। स्केली, बस बहुत खेल लिए, चलो जल्दी आ जाओ। ठीक है पापा। लेकिन एक दिन वो बहुत बेचैन होने लगा। आज तुम इतने बेचैन क्यों हो स्केली? पता नहीं पापा, लेकिन मेरे सारे शरीर में खुजली हो रही है। स्केली, तुम साफ सफाई तो रखते हो ना? हाँ पापा, मैं दिन में 2 बार अपने आप को मिट्टी में रगड़ता हूँ, लेकिन अगले दिन स्केली की खुजली और ज्यादा बढ़ गई। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है पापा। क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम्हें क्या हो रहा है। अब तुम बड़े हो रहे हो। पर ये सहन नहीं हो रहा है। तब एक दिन बहुत अजीब घटना हुई। पापा, पापा, ये देखो क्या हो रहा है। ये दर्द बढ़ रहा है। क्या क्या हुआ? देखो यहाँ। ओह, अच्छा। पापा, आपको तो जरा भी चिंता नहीं हो रही। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे पता है। वो पत्थर दिख रहा है? जाओ, अपनी गर्दन को वहां जाकर रगड़ो। क्या? जैसा कहता हूँ वैसा करो। लेकिन पापा, आप क्यों मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे जिसमें दर्द और होगा? स्केली, जाओ और वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। अभी जाओ, अभी मेरे बच्चे। पापा, ये तो जादू है। मैं तो बिल्कुल नया सांप बन गया। हाँ बिल्कुल। जो तुम्हारे साथ अभी अभी हुआ वो हम सांपों के बड़े होने की प्रक्रिया है। हम अपनी पुरानी चमड़ी से ढके होते हैं। इस दर्द को सहन करके हम कीटाणुओं से भरी पुरानी चमड़ी को छोड़कर नई चमड़ी में आ जाते हैं, समझे? चलो, अब तुम बिल्कुल नए नवेले सांप लग रहे हो। हाँ पापा, अब मैं समझ गया। अब मैं जाकर अपने दोस्तों को अपनी नई चमड़ी दिखाऊंगा। और बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा पुराना कमजोर दांत टूट जाएगा और नया मजबूत दांत उसकी जगह आ जाएगा। संघर्ष हमेशा कुछ अच्छा ही लेकर आता है। जी, वैसे भी इसमें तो कीड़ा लगा हुआ है। नहीं, नहीं, मुझे मत काटो। साशा, क्या हुआ बेटा? शाशा, तुम ठीक तो हो? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप मेरे पीछे पड़ा था और वो मुझे डसने ही वाला था। बाप रे! साशा, ये सिर्फ एक बुरा सपना था। हाँ साशा, और तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, वो सांप बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि शाशा, रिलैक्स। ये सब सिर्फ एक सपना था, बुरा सपना। इसे भूल जाओ और सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। वो सांप वापस आएगा। नहीं साशा, यहाँ कोई सांप नहीं है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। अरे वाह, कहानी। 2 दोस्त थे, पिंटू और मिंटू। दोनों जंगल के पास ही एक गांव में रहा करते थे और रोज जंगल में खेलने भी जाते थे। चलो मिंटू, दौड़ लगाते हैं उस बड़े से पेड़ तक। जो हारा उसे जंगल में अकेले रात बितानी होगी। 1, 2, 3। दोनों दौड़ने लगे। पिंटू मिंटू से ज्यादा तेज था। वो बड़े पेड़ के पास झट से पहुंच गया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तुम हार गए, तुम हार गए। पिंटू,
मुझे जंगल में रात नहीं बितानी है। लेकिन तुम दौड़ में हारे हो, अभी तुम्हें अकेले जंगल में रात बितानी ही होगी। बेचारा मिंटू अकेला जंगल में बैठा रहा। रात होते ही उसे डर लगने लगा। हाँ, वो क्या है वहाँ? वो अपने आप कैसे हिल रहा है? अरे नहीं, वो एक सांप हो सकता है। नहीं, सांप, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। मिंटू सांप से डरकर यहाँ वहाँ भागने लगा और बेचारा सांप ये सोच रहा था कि मिंटू को हुआ क्या। वो वहीं खड़ा था बिना कुछ करे और फिर मिंटू डर के मारे एक तालाब की ओर दौड़ने लगा। बचाओ, मुझे बचाओ। अंधेरे के कारण मिंटू तालाब देख नहीं पाया और वो तालाब में गिर गया। बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो सांप तेजी से तालाब की ओर दौड़ा। उसने मिंटू को डूबता देखा और उसे अपनी पूंछ दे दी। मिंटू सोच में पड़ गया कि वो पूंछ पकड़े या नहीं, लेकिन अंत में मिंटू ने पूंछ पकड़ ली और पूंछ की मदद से वो तालाब के किनारे आ गया और फिर सांप वहाँ से चला गया। जिस सांप से डरकर मिंटू भाग रहा था, उसी ने मिंटू की जान बचाई। तो शाशा, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? हाँ पा, अब मैं कभी सांप से नहीं डरूंगी। वेरी गुड साशा, लेकिन तुम सांप से दोस्ती भी मत करना।